12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने जब आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर चंगाई पाई, तो यीशु मसीह ने उसे मुड़कर देखा और कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, इसलिए कुशल से चली जा। आप देखो, यीशु मसीह ने उस स्त्री को पुत्री कहा, जबकि यीशु मसीह खुद सिर्फ 30 साल के थे। क्यों? क्योंकि उस स्त्री की बीमारी के समय में उसके परिवार के सारे लोगों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे रिश्ता बांधा। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परिवार के मोती। आज का संदेश है परिवार के मोती। तो मोती सिप्पी में बनता है। मोती सिप्पी में बनता है। जब कभी सिप्पी अपना मुंह, अपना द्वार खोलती है, तो कोई उस समय कोई कण या कोई कीड़ा मकोड़ा उस सिप्पी के अंदर प्रवेश कर जाता है, और फिर वो कीड़ा मकोड़ा या वो कण सिप्पी को अंदर से चोट पहुंचाने लगता है। तब सिप्पी अपने अंदर से ही एक तरल चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है और अपने उन घावों को चंगा करने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति काम करती है, तो वो कण या वो कीड़ा उस चिपचिपे पदार्थ में सिप्पी के अंदर वहीं दबा रहता है, और वो वहां पड़ा पड़ा ट्यूमर यानी रसौली का रूप ले लेता है। फिर 2-3 साल बाद वो रसौली मोती में बदल जाती है। आपको बताऊं, हर मोती का अपना मूल्य होता है, पर जब मोती को दूसरे मोतियों के साथ जोड़ा जाता है यानी माला में पिरोया जाता है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। ऐसे ही परिवार एक सिप्पी है जिसमें अलग अलग मोती रहते हैं, जो परिवार रूपी धागे में पिरोए होते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। घर एक सिप्पी के समान है जिसमें अलग अलग मोती होते हैं और जिन्हें परिवार रूपी माला में पिरोया जाता है। इसीलिए आज मैं आपको परिवार के मोती के विषय में सिखाकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। परिवार के मोती। पहली बात, मोती की अपनी चमक होती है। मोती की अपनी एक चमक होती है। पढ़िए नीति वचन अध्याय 4 वचन 18, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। सोने चांदी को चमकाने के लिए पहले उन्हें भट्टी में तपाया जाता है, फिर उनकी मैल को दूर करके उन्हें रगड़ रगड़ कर चमकाया जाता है। ऐसे ही अलग अलग धातुओं को चमकाने के लिए उन्हें रगड़ने की या घिसाने की जरूरत पड़ती है, पर असली मोती के साथ ऐसा करना नहीं पड़ता। मोती खुद से चमकदार होता है, उसकी अपनी एक चमक होती है। हालेलुया। ऐसे ही परिवार के हर एक व्यक्ति की अपनी चमक और अपनी अलग पहचान है। जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। जो काम ये उंगली कर सकती है वो यही करेगी, उस काम को ये उंगली कर नहीं सकती। लेकिन अगर यही 5 उंगलियां मिलकर एक साथ आ जाएं तो असंभव को भी संभव कर देती हैं। हालेलुया। असंभव को भी संभव कर देती हैं, अनोखे और अद्भुत काम कर देती हैं। लेकिन समस्या यह है कि परिवार में लोगों की अच्छाई से ज्यादा उनकी कमियों को देखा जाता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है। समस्या यह है कि परिवार में लोगों की अच्छाई से ज्यादा उनकी कमियों को देखा जाता है। वो किस काम में अच्छा है ये ना देखकर वो किस काम में बुरा है ये देखा जाता है। हालेलुया। वो किस काम में अच्छा है ये ना देखकर वो किस काम में बुरा है ये देखा जाता है।
लेकिन मुझे बताओ, जब आपके घर में रखा फूलदान एक तरफ से अपनी चमक खो देता है, उसकी चमक नहीं रहती, फिर आप क्या करते हो? उस फूलदान को उस तरफ से घुमाकर रखते हो जिस तरफ चमक होती है। यही आपको आपके घर के मोती के लिए करना है। जिस जगह से, जिस तरफ से वो निकम्मा है, उस तरफ देखना छोड़कर आज से उसे घुमाकर यानी दूसरी तरफ से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप उनकी असली चमक, असली योग्यता को पहचानेंगे, तभी आप उन्हें परिवार की उन्नति, तरक्की और भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरफ से वो चमक रहा है, उस तरफ से उसे अपने परिवार की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। दूसरी बात, मोती का अपना मूल्य होता है। मोती का अपना मूल्य होता है। तो सिप्पी से निकलने के बाद एक मोती 1000 से 5000 रुपए में बिकता है। उसकी कीमत 1000 से 5000 रुपए की है। लेकिन जब मोतियों को इकट्ठा किया जाता है, यानी उन्हें माला में पिरोया जाता है, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। यानी है ना, जब मोती को माला में पिरोने के बाद वही मोती क्या हो जाता है? ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। इसीलिए तो जैसे ही मोती बिखरते हैं, लोग उन्हें तुरंत इकट्ठे करने में लग जाते हैं, क्योंकि अगर एक भी मोती इधर से उधर हुआ तो माला के धागे में जगह छूट जाएगी। इसीलिए बिखरे हुए मोतियों को जल्दी से इकट्ठा करके उन्हें फिर से है ना संजो कर लोग रखते हैं। आपको बताऊं, परिवार वो धागा है जो परिवार के सदस्यों को यानी मोतियों को इकट्ठा करके रखता है। हालेलुया। मोती कीमती होता है, लेकिन मोती से भी ज्यादा धागा महत्वपूर्ण होता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। मोती कीमती होता है, 1000 से 5000 रुपए तक उसकी कीमत है, लेकिन मोती से ज्यादा धागा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही उन मोतियों को जोड़कर रखता है। धागे से ज्यादा कीमत मोती की होती है। इसलिए है ना, मोती क्या है, धागा क्या है, महत्वपूर्ण है, और धागे का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि परिवार की आशीष इकट्ठे रहने में है। हालेलुया। फैमिली संडे में मैं आपको बता रहा हूं, परिवार की आशीष इकट्ठे रहने में है। जिन आशीषों के लिए लोग जगह जगह भटकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परिवार की आशीष इकट्ठे रहने में है। उड़ाऊ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र जब अपने परिवार से अलग हुआ तो उसका मूल्य खत्म हो गया। आप देखो, परिवार रूपी धागे से निकलने के बाद उसे सूअरों के बीच में रहना पड़ा और सूअरों का भोजन खाना पड़ा। वो घर से सब कुछ लेकर निकला था, कपड़े, जूते, पैसा, वो सब लेकर निकला था, लेकिन उसने वो सब गवा दिया। पता है कैसे? सही प्लानिंग ना करके। यह सच्चाई है कि पैसे की समस्या, ध्यान से सुनिए, यह सच्चाई है कि पैसे की समस्या सिर्फ और सिर्फ योजना और सही प्रबंध ना करने की वजह से आती है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो पैसे की दिक्कत में चल रहे हैं, पैसे की समस्या सिर्फ और सिर्फ सही योजना और सही प्रबंध ना होने की वजह से आती है। आपको भी अपने माता पिता से धन और संपत्ति मिली होगी और आप खुद भी मेहनत करके कमा रहे होंगे, लेकिन अगर आप इन्हें मैनेज नहीं करते, जो आज आपके पास है, अगर आज आप इन्हें मैनेज नहीं करते तो कल आप उड़ाऊ पुत्र की तरह सब कुछ गवा बैठोगे। इसलिए परिवार के मोती और परिवार रूपी धागे की मूल्य को हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। तीसरी बात, मोतियों को व्यर्थ ना गवाओ। मोतियों को व्यर्थ ना गवाओ। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 6 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 6। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के सामने मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परिवार में सबका मूल्य बराबर होता है, लेकिन आदर और अहमियत में फर्क हो सकता है। लेकिन कई लोगों को मोती की पहचान नहीं होती, इसलिए वो उनको सूअरों के आगे फेंक देते हैं और सूअर उन्हें रोन देते हैं, यानी बिगाड़ देते हैं। हालेलुया। फिर माता पिता आकर कहते हैं कि मेरे बच्चे कहने में नहीं है, मेरे बच्चे बिगड़ गए।
जबकि उन्हें उन मोतियों की अहमियत नहीं है, मूल्य नहीं पता, इसलिए उन्होंने सूअरों के आगे फेंका और सूअरों ने उन्हें रौंद दिया। फिर कई लोग अच्छे भंडारी यानी मैनेजर ना होने के कारण, अच्छे मैनेजर ना होने के कारण मोतियों को सूअरों के आगे फेंक देते हैं। परमेश्वर ने उन्हें ये मोती दिए ताकि वो इनका अच्छा प्रबंध करें, लेकिन उन्होंने इन मोतियों को सूअरों के आगे फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आपके अपने माता पिता ने, आपके दोस्तों ने, या आपके टीचर ने, यहां तक कि आपके अपने पास्टर ने आपका मूल्य ना समझा हो। हालेलुया। उन्होंने आपकी प्रतिभा का, आपके वरदान का, आपकी प्रार्थनाओं का, है ना, आपके दिए हुए दानों का और आपकी सेवा का मूल्य नहीं समझा हो और उन्होंने आपको छोड़ दिया हो। लेकिन आत्मिक उत्साह की सभा में ना सिर्फ आपके मूल्य को समझा जाता है, पर उसे बढ़ाकर आपको और ज्यादा मूल्यवान बनाया जाता है। हालेलुया। आपको और ज्यादा मूल्यवान बनाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि परिवार सिर्फ संसारिक परिवार नहीं होता, आत्मिक परिवार भी होता है। हालेलुया। संसार सिर्फ संसारिक परिवार नहीं होता, एक आत्मिक परिवार भी है। और उस आत्मिक परिवार की कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात है, आत्मिक परिवार आपको चुनौती देता है। आत्मिक परिवार आपको चुनौती देता। पढ़िए नीति वचन अध्याय 27 वचन 17, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 17। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्रों की संगति से चमकदार हो जाता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चमका सकता है। हालेलुया। यानी सही चमक पाने के लिए आपको रगड़, चिंगारी और दबाव से होकर गुजरना पड़ता है। सही चमक पाने के लिए आपको रगड़, उससे निकलने वाली चिंगारियां और जो दबाव है, उस दबाव से होकर निकलना पड़ता है। आपका मूल्य ना समझने वाले लोगों के कारण आपने अपनी चमक खो दी होगी। लेकिन जब कोई आपको लगातार चुनौती, आगे बढ़ने की चुनौती देकर आपको उत्साहित करता रहता है, तो आप अपनी चमक वापस प्राप्त करते जाते हो और बहुमूल्य मोती में बदलते जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने संसारिक परिवार को आत्मिक बनाने के लिए यही आपको भी करना है। अपने संसारिक परिवार को आत्मिक बनाने के लिए यह आपको भी करना है। उनके लिए वचन, प्रार्थना और सेवा की चुनौती बनिए। हालेलुया। अपने ही परिवार के लोगों के लिए, अपने चर्च के दूसरे लोगों के लिए वचन, प्रार्थना और सेवा की चुनौती बनिए। उनके आगे एक मिसाल कायम कीजिए। हालेलुया। एक मिसाल कायम कीजिए। मिसाल कायम करने का अर्थ है, आप रहे ना रहे, कल आपके बाद आपकी मिसाल दी जाएगी। हालेलुया। फिर आत्मिक परिवार आपको संभालता है। आत्मिक परिवार आपको संभालता है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 19, 20 और 21। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 19 to 21। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। गलत व्यवहार या मानवीय सीमाओं के कारण कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं और समझ नहीं आता कि हम कहां जाएं। ऐसे समय पर एक मैच्योर आत्मिक परिवार ही आपको संभाल सकता है। हालेलुया। जब जीवन अस्त व्यस्त हो, कई रिश्ते टूट जाएं, बिखर जाएं, आप अलग हो जाएं, आपको छोड़कर कुछ लोग चले जाएं, उस समय पर सिर्फ और सिर्फ एक आत्मिक, एक परिपक्व, एक मैच्योर आत्मिक परिवार ही आपको संभाल सकता है। आत्मिक परिवार बच्चे के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक आपको संभालता है। यानी आत्मिक परिवार का रिश्ता, यानी चर्च का रिश्ता संडे संडे का नहीं है, पर जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे को संभालने का है। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं कि चर्च का रिश्ता सिर्फ संडे संडे के लिए नहीं है, पर जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे को संभालने का रिश्ता होता है। आपको बताऊं, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने जब आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर चंगाई पाई, तो यीशु मसीह ने उसे मुड़कर देखा और कहा, पुत्री
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, इसलिए कुशल से चली जा। आप देखो, यीशु मसीह ने उस स्त्री को पुत्री कहा, जबकि यीशु मसीह खुद सिर्फ 30 साल के थे। क्यों? क्योंकि उस स्त्री की बीमारी के समय में उसके परिवार के सारे लोगों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे रिश्ता बांधा। जब सब उसे छोड़ रहे थे, प्रभु ने उसे अपनाया, उसे अपनी बेटी बना लिया। अपने संसारिक परिवार को आत्मिक बनाने के लिए आपको भी उन्हें आत्मिक रिश्ते समझाने चाहिए। जब वो पास्टर के साथ, कलीसिया के साथ आत्मिक रिश्तों को समझेंगे, तभी उन्हें निभाएंगे, और जब उन रिश्तों को निभाएंगे तभी उन रिश्तों में बने भी रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक परिवार एक दूसरे को संभालता है। फिर आत्मिक परिवार आपके विश्वास के सफर का साथी है। आत्मिक परिवार आपके विश्वास के सफर का साथी है। पढ़िए कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 6 और 7। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 6 एंड 7। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में से जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर थैंक यू लॉर्ड। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो ये आपका जीवन है ना? हम सीख रहे हैं आत्मिक परिवार आपके विश्वास के सफर का साथी है। तो ये आपका जीवन है और आपकी कहानी है। ये आपका जीवन है, आपकी कहानी है। लेकिन जीवन के इस सफर में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे इस जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उनका जो साथ है वो सिर्फ इस धरती तक, इस दुनिया तक ही है। पर आत्मिक परिवार यहां से अनंत काल तक आपके उस विश्वास के सफर का साथी होता है। हालेलुया। जिन्हें आप यहां देखते हो, कल उन्हें आप वहां भी देखोगे। जिनके साथ आज आप सुख दुख बांटते हो, जो आपको संभालते हैं, कल वो आपके साथ वहां पर भी होंगे। हालेलुया। आपको बताऊं, आप हमेशा से सिर्फ 3 कारणों की वजह से कोई भी काम करते हैं। कोई भी काम करना हो, आप सिर्फ 3 कारणों की वजह से करते हैं। पहला, कि लोग समझे मैं क्या कर रहा हूं। पहला है दूसरों को दिखाने के लिए कि लोग समझे मैं क्या कर रहा हूं। परिवार के लोग समझें मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितना दुख उठा रहा हूं। नहीं तो पास्टर समझे, नहीं तो कलीसिया के लोग समझें, मोहल्ले के लोग समझें कि मैं क्या कर रहा हूं। दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं। दूसरा है अपनी संतुष्टि के लिए। दूसरा है अपनी संतुष्टि के लिए। दूसरे ना भी समझे, कोई समझे ना समझे, पर मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे आत्मिक परिवार के लिए अपनी जिम्मेवारी को पूरा करूंगा। और तीसरा है परमेश्वर को खुश करने के लिए। हालेलुया। तीसरा है परमेश्वर को खुश करने के लिए। आपको बताऊं, अपने लिए और दूसरों के लिए किए हुए सारे काम खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो काम आपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए हैं, केवल वही बने रहेंगे, और कल स्वर्ग में वही आपके प्रतिफल और मुकुट पाने के लिए आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने संसारिक परिवार और आत्मिक परिवार के प्रति अपने जिम्मेवारियों को निभाइए। इसलिए अपने संसारिक परिवार को भी और आत्मिक परिवार को भी खुश कीजिए, ताकि आप यहां भी और वहां भी प्रतिफल पाएं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।